हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम। सो अगेन राहुल गांधी ने एक न्यू कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी है। राहुल गांधी ने लंदन में एक सेशन ज्वाइन किया हुआ था आइडियाज फॉर इंडिया, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली बोला है कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। ऐसा अमेरिकन और यूरोपियंस ने उनसे शिकायत की है। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू शो यू दैट वीडियो जिसमें राहुल गांधी ने बोला क्या था, हम देखते हैं। I was talking to some bureaucrats from Europe, and they were saying that the Indian foreign service has completely changed. They don't listen to anything. They're arrogant. Now they're just telling us what orders they're getting. There's no conversation. You can't do that. तो इसी का जवाब देते हुए इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सर एस जयशंकर ने बोला, नो इट्स नॉट कॉल्ड एरोगेंस, इट्स कॉल्ड कॉन्फिडेंस। पिछले कुछ समय से, स्पेसिफिकली जब से हम यूक्रेन रशिया वॉर देख रहे हैं, तब से इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। आपने देखा होगा, हम रशिया को, चाहे रशिया से ऑयल परचेज करना हो या यूएस को डिनाइड करना हो, एक अलग ही लेवल की असर्टिवनेस इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हम देख सकते हैं। यहाँ टू बी ऑनेस्ट, मैं किसी पार्टी की, स्पेसिफिक पार्टी की तारीफ या बुराई नहीं कर रहा, बट जो सच है वो हम रिलेट कर सकते हैं। और यही सब सर एस जयशंकर साहब ने राहुल गांधी को बताने का प्रयास किया कि अब इंडियन फॉरेन पॉलिसी डायरेक्टली इंडियन गवर्नमेंट को फॉलो करती है, उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करती है। तो यहाँ मुझे पर्सनली लगता है कि यूरोपियंस और अमेरिकन ने राहुल गांधी से शिकायत की होगी कि इंडियन फॉरेन पॉलिसी, क्योंकि अमेरिकन और यूरोपियंस को आदत नहीं है एक ऐसे इंडिया की, एक ऐसा इंडिया जो उन्हें पलट कर जवाब देता हो, एक ऐसा इंडिया जो उनके हर बात को हाँ में हाँ ना मिलाता हो। उन्हें आदत है एक ऐसे इंडिया की पिछले 75 साल से, जो यूरोपियंस और अमेरिकन जो भी वो करते हैं उनको सही मानता हो। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी इंडिया क्रॉस क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट कर चुका है। तो उनके लिए थोड़ा अजीब होगा, उनके लिए थोड़ा अलग है, इसलिए शायद वो इसे एरोगेंस नाम दे रहे हैं। लेकिन एरोगेंस और असर्टिवनेस, मैं चाहता हूँ आप इसका अंतर थोड़ा समझें। इसमें, इसके बीच में एक छोटा सा धागा है, एरोगेंस और असर्टिवनेस। जब आप अपने राइट्स और अपने हक की बात करते हैं, तो वहां पे असर्टिवनेस आती है, क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। बट एरोगेंस इन द पास्ट, अगर रिसेंटली हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिसीजंस, कुछ स्टेटमेंट्स अगर नोटिस करें, तो उससे हम क्लियरली एग्जामिन कर सकते हैं कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपनी असर्टिवनेस दिखा रही है वर्ल्ड वाइड। कैसे इंडिया पे कोई भी अपने डिसीजन नहीं थोप सकता, कैसे कोई भी इंडिया पे डायरेक्टली अपनी बात इम्पोज नहीं कर सकता। अगर हम इन एग्जांपल्स को एनालाइज करें, तो इससे क्लियरली पता चलेगा। सो लेट्स सी इन द पास्ट, अगर रिसेंटली हम कुछ एग्जांपल्स, कुछ डिसीजंस, कुछ स्टेटमेंट्स अगर नोटिस करें, तो उससे हम क्लियरली एग्जामिन कर सकते हैं कैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसी अपनी असर्टिवनेस दिखा रही है वर्ल्ड वाइड। कैसे इंडिया पे कोई भी अपने डिसीजन नहीं थोप सकता, कैसे कोई भी इंडिया पे डायरेक्टली अपनी बात इम्पोज नहीं कर सकता। अगर हम इन एग्जांपल्स को एनालाइज करें, तो इससे क्लियरली पता चलेगा। सो लेट्स सी। तो सबसे पहले रशिया यूक्रेन की वॉर स्टार्ट हुई थी, तो रशिया पे पूरे वर्ल्ड ने सैंक्शन इम्पोज किए थे कि कोई उनसे तेल कुछ भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेगा। लेकिन फिर भी इंडिया ने ऑयल परचेज करना कंटिन्यू रखा। ऑल्दो हम बहुत कम ऑयल परचेज कर रहे थे, लेकिन जितना भी कर रहे थे उसे कंटिन्यू रखा। तो उसी को क्रिटिसाइज करते हुए यूएस ने उस टाइम बोला था कि आप गलत कर रहे हैं। तो उसी के जवाब में एस जयशंकर सर ने बोला था कि आप किसको क्रिटिसाइज करो, आप किसको बातें बना रहे हो। उसको जो, आप कौन हो बातें बनाने वाले? वो जो खुद हमसे जितना ऑयल हम मंथली परचेज करते हैं, उसको 4 गुना ऑयल आप वीकली परचेज कर लेते हो रशिया से। हम बूस्ट कर रहे हैं रशियन इकोनॉमी को, या आप कर रहे हो? तो ऐसा पहली बार हुआ था हिस्ट्री में जब इंडिया ने यूएस को ओपनली क्रिटिसाइज किया था। ये सबसे खतरनाक एग्जांपल, जिसके बाद सारे जयशंकर के लिए मेरे मन में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी। आपको पता होगा कि यूएस पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा प्रिजर्वर बना फिरता है। कहीं भी वर्ल्ड में कुछ भी चल रहा हो, यूएस को टांग अड़ानी होती है, ह्यूमन राइट्स का इशू लेकर पहुंच जाता है कहीं भी। लेकिन अपने घर में क्या चल रहा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसको नहीं देखता। ऐसे ही एक बार हुआ था अभी रिसेंटली, जब एस जयशंकर सर यूएस की विजिट पे गए थे, तो सीए और कुछ प्रोटेस्ट को लेकर यूएस ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया था कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा नहीं हो रही। तो इंडिया ने उसको डिनाई नहीं किया, ओके इट्स ओके, बट हम भी कंसर्न है कि ह्यूमन राइट्स यूएस में सुरक्षित नहीं है। आपको पता होगा ब्लैक वाइट इशू, कितने मास स्केल पे वायलेंस हुआ था यूएस में।
इलेक्शन इशू और अभी रिसेंटली जो चल रहा है अबॉर्शन इशू, तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए यूएस सर एस जयशंकर सर ने करारा जवाब यूएस को दिया। इसके बाद सब शॉक्ड रह गए। द नेक्स्ट एग्जांपल, आपको याद होगा जब यूक्रेन रशिया वॉर स्टार्ट हुई थी तो यूरोप यूएस ने यूक्रेन को बोला हम आपको हर पॉसिबल सपोर्ट करेंगे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे वर रेडी टू स्प्रेड ऑन द यूक्रेन। तब एस जयशंकर साहब ने पूछा था कि आप तब कहाँ थे जब सेम सेम रिडक्शन एशिया में हो रहा था, जब अफगानिस्तान जल रहा था, जब एशिया जल रहा था, सीरिया में बॉम्बिंग चल रही थी, तब आप कहाँ थे? तब आप हेल्प करने के लिए क्यों नहीं आए? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो वाइट्स नहीं थे, सिर्फ इसलिए कि वो वाइट थे। और अग्रवाल सर ने बोला था इट इज टाइम टू बी मोर असर्टिव, और तब से हम देख रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी ने असर्टिवनेस दिखाई है, और ये जरूरी भी था, ये जरूरी भी था। So it was the whole controversy about the Rahul Gandhi statement. So now it's the time to end this video. Thank you for watching. God bless you all.